माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग केमिस्ट्री में क्या कर रहे थे, हम लोग केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एसिड के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको एक ही लेक्चर में समझा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बेस देखा, बेस को मैंने आपको एक ही लेक्चर में अच्छे समझाया है, उसके 2 पार्ट आपके बने हैं, ठीक ना। आज की क्लास में हम लोग सॉल्ट के बारे में देखेंगे। देखिए सॉल्ट आपका कोई मामूली पार्ट नहीं है, बट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉल्ट में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। सॉल्ट में आपको मेनली सॉल्ट का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ना है और आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पढ़ना है। बस यही 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक ना, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको भी सिलेबस के अनुसार ही बोर्ड का एग्जाम तैयारी करना है, ठीक ना। आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नॉलेज आ गया कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, आप अलग से टाइम निकाल के नॉलेज के लिए पढ़िए, बट जब एग्जाम की तैयारी करो तो आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। समझ में आया? चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस टॉपिक में। तो हमको यहाँ पर सॉल्ट अच्छे से समझने के पढ़ना है। जब ये आपका सॉल्ट का पार्ट खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा सा पार्ट है, उसको खत्म कर लेंगे, फिर आपको मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सॉल्ट के बारे में, सबसे पहले सॉल्ट का डेफिनेशन देखिए। सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by the partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or an ammonium ion। इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्ट वह कंपाउंड होता है, ठीक ना, जो आपका बनता है, सॉल्ट बनता है, कैसे बनता है? जब एसिड का आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम, ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया ये जो आयंस में हाइड्रोजन एटम होते हैं, जैसे कि H+ आयन, ठीक है, उसकी बात हो रहा है। तो उसका या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा या फिर आपका टोटल रिप्लेसमेंट होगा। पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा या फिर टोटल रिप्लेसमेंट, दोनों से आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक ना। तो ये आपका रिप्लेसमेंट जो करता है, कौन करता है? वो करता है या तो आपका मेटेलिक आयन या फिर आपका करेगा अमोनियम आयन, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया कि सॉल्ट वो कंपाउंड है जो कब बनता है, कैसे बनता है? जब एसिड का आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स का रिप्लेसमेंट होता है मेटेलिक आयन या फिर अमोनियम आयन के थ्रू, तो आपका जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है सॉल्ट। अगर एग्जाम में आता है डिफाइन सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, तो आप ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट और यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट। देखिए पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या? आपका कुछ हाइड्रोजन एटम आपके रह जाएंगे, है ना, लेकिन जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा तो हाइड्रोजन एटम बिल्कुल भी नहीं होगा सॉल्ट में। तो देखिए जैसे ये सोडियम नाइट्रेट है, इस कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, जब हमने टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखा, ठीक है, तो क्या बना? आपका एसिड सॉल्ट बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। यानी आप देख सकते हैं सॉल्ट में हाइड्रोजन एटम आपको मौजूद है। अगर हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होता तो इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता, लेकिन पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, इट मींस हाइड्रोजन एटम है और साथ में आपको नाइट्रिक एसिड बना। सेम रिएक्शन आप देखिए, सेम कंपाउंड लिया है, सोडियम नाइट्रेट, सेम आपका कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इस बार टेम्परेचर हमने क्या रखा है? 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा है। तो आप क्या देख रहे हैं? सोडियम सल्फेट बन रहा है। इस सोडियम सल्फेट की बात करें, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, इसमें आपको कहीं भी हाइड्रोजन एटम नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, और साथ में नाइट्रिक एसिड बना है। तो आप देख सकते हैं ना, इसीलिए कोई ट्रिक नहीं बनता केमिकल रिएक्शन का। आप देखिए सेम कंपाउंड हमने लिया है, टेम्परेचर जब 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखा तो कंपाउंड बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड, और जब हमने टेम्परेचर को मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो हमें मिला सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड मिला। तो आप देख सकते हैं ना, तो ये कौन सा सॉल्ट है? ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट में आपका हाइड्रोजन एटम होगा ही होगा। ये कौन सा सॉल्ट है? आपका नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। ओके, तो ये सॉल्ट का मैंने आपको अच्छे से मतलब समझा दिया। अब हम बात करते हैं, अच्छा अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आता आप ये लिख दीजिए, अगर ये आप लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो लिखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इसका एक और डेफिनेशन है, आयनिक डेफिनेशन। आयनिक का मतलब क्या होता है? यानी आयंस के फॉर्म में बात करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिसोसिएट होता है तो पॉजिटिव आयन देता है और आपका नेगेटिव आयन देता है, लेकिन वो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और होगा। उसी तरह से नेगेटिव आयन आपका हाइड्रोजिल आयन नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और होगा। जैसे कि देखिए सोडियम क्लोराइड, ये आप एक सॉल्ट है, ये एक आयनिक कंपाउंड भी है। अब इसको हमने क्या वाटर में डाला, जब ये वाटर में डाला गया तो डिसोसिएट हुआ, तो देखिए सोडियम आयन क्लोराइड आयन बना है, यानी पॉजिटिव आयन बना है, बट ये H+ आयन नहीं है। यहाँ पर देखिए Cl- आयन, यानी कि आपको नेगेटिव आयन बना है,
बट ये आपका OH माइनस आयन नहीं है, यानी कि आपका सॉल्ट वो आयनिक कंपाउंड है जो वाटर में जब डिसोसिएट होगा तो पॉजिटिव आयन भी देगा और नेगेटिव आयन भी देगा, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन नहीं होगा और हाइड्रोजिल आयन आपका नहीं होगा। वो बेस में होता है हाइड्रोजन आयन और वो एसिड में होता है H+ आयन। ये समझ में आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग जब क्लासिफिकेशन सॉल्ट्स की बात करते हैं तो टोटल 6 टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और आपका एसिड सॉल्ट, यही 3 सॉल्ट पढ़ना है। लास्ट की जो 3 सॉल्ट्स हैं, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। बट फिर भी मैं आपको इनका एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल बता दूंगा ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि डबल सॉल्ट में किस तरह के आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि आपने जो मैं एग्जाम्पल दूंगा ना वो एग्जाम्पल आप बहुत पहले सुने भी हो, ठीक ना। एक आइडिया लग जाएगा कि डबल सॉल्ट में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा, मिक्स सॉल्ट में आपको क्या होगा। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही आपका 3 इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और आपका बेसिक सॉल्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है ना। ओके, 2 तरह का डेफिनेशन देखा हम लोगों ने और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी देख लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे सीखेंगे नॉर्मल सॉल्ट, आपका एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स को डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझेंगे। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की बात करेंगे। तो हम लोग को सिलेबस में केवल 3 सॉल्ट्स ही पढ़ना है, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिड सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स। तो एक एक करके हम लोग तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करने से ये फायदा होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आज आपका कवर हो जाता है, साथ ही साथ आपको डिफरेंसेस भी मिल जाते हैं। तो जरा देखिए, नॉर्मल सॉल्ट्स वैसे सॉल्ट्स को बोलेंगे जिसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा किसका, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का, किसके थ्रू, मेटेलिक और अमोनियम आयन के थ्रू। आपने सॉल्ट के डेफिनेशन में भी देखा था कि आपका एसिड का जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स होता है उसका या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है या फिर आपका कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है, किसके थ्रू, मेटेलिक आयन के थ्रू या फिर आपका अमोनियम आयन के थ्रू। तो यहाँ पर हम नॉर्मल सॉल्ट की बात करें तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ पर पार्शियल रिप्लेसमेंट की बात नहीं की जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर आपकी जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए जैसे कि Na2CO3, Na3PO4, CH3COONA, ये सारे के सारे नॉर्मल सॉल्ट के एग्जाम्पल है। इसमें आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन है, बट आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए, CH3COO ये एक एसीटेट है, एक रेडिकल का नाम है, ठीक ना। तो इसे पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडियम फास्फेट और ये आपका सोडियम एसीटेट। समझ में आ गया, ये नॉर्मल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देख सकते हैं रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये एसिड है यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोडियम क्लोराइड देगा और वाटर देगा, ठीक ना। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, आपका सोडियम सल्फेट और वाटर देता है। ये बातें क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ठीक ना। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम इसमें नहीं होगा, ठीक ना। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा समझ करके। तो यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने बताया, डेफिनेशन बताया, एग्जांपल बताया और केमिकल रिएक्शन भी आपको बताया, ठीक ना। अब बात करते हैं एसिड सॉल्ट की। एसिड सॉल्ट हमने पहले भी पढ़ा है। तो एसिड सॉल्ट्स आपका वे सॉल्ट्स होगा जिसमें जो आपका पोली बेसिक एसिड है उसके आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स का पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। यानी कि पोली बेसिक एसिड क्या, देखो हम लोगों ने बेसिसिटी के बेसिस पर हम लोगों ने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था कि आपका मोनो बेसिक एसिड होता है, डाई बेसिक होता है, ट्राई बेसिक होता है। तो डाई बेसिक से जितने बेसिड होंगे ना वो सारा सारा पोली बेसिक एसिड कहलाएगा। तो पोली बेसिक एसिड में जो भी आपके आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, अगर आपको ये भी कंफ्यूजन लगता है तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि एसिड का आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स का पार्शियल रिप्लेसमेंट होने के बाद जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट का नाम है एसिड सॉल्ट। यहाँ पे भी आपका मेटेलिक या फिर अमोनियम आयन ही उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। इसके एग्जाम्पल इसे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये SO4 होता तो सल्फेट होता, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। डाई सोडियम क्यों पड़ा, सोडियम के 2 एटम दिख रहे हैं, Na2 लिखा हुआ है इसलिए डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। ये क्या है, सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एसिड सॉल्ट के हैं। आप इन सब एग्जाम्पल में देख सकते हैं हाइड्रोजन का मौजूद है, इसका मतलब पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है तो आपको हाइड्रोजन एटम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ये जो CH3COON है इसमें आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, बट ये एसिड का, ये एसीटेट एक रेडिकल है, इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया, या इसको आप एक्सेप्शन में भी चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। देखिए
200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हमने दिया तो सल्फ्यूरिक सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया। हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और आपका वाटर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एसिड सॉल्ट्स होते हैं जब ये वाटर में आयोनाइज होता है तो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि इस एसिड सॉल्ट का लगभग वही प्रॉपर्टी है जो आपका एसिड का है। ठीक है ना, तो ये कुछ आपके एसिड सॉल्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम एक और बात करते हैं बेसिक सॉल्ट के बारे में। तो देखिए बेसिक सॉल्ट्स आपके वे सॉल्ट्स होते हैं जिनका आपका क्या होता है, हाइड्रोजिल ग्रुप का पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है। यहाँ पर एसिड नहीं होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजिल ग्रुप किसका, बेसिक का होता है, बेस का होता है। तो अब देखिए जो आपके डाई एसिडिक बेस है या फिर आपके ट्राई एसिडिक बेस है ना, ओके, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस उसका आपका क्या होगा, देखिए PbOH OH का होल 2 क्या है, डाइबेसिक है ना। अगर AlOH का होल 3 करें ट्राइबेसिक होगा ना, है ना, ट्राइएसिडिक बेस होगा। तो आपके डाइएसिडिक बेस और ट्राइएसिडिक बेस का जब हाइड्रोजिल ग्रुप के पार्शियल रिप्लेसमेंट होते हैं किसके थ्रू, किसी एसिड रेडिकल के थ्रू, तो उससे जो आपको सॉल्ट बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग बेसिक सॉल्ट्स। तो डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछता है तो एग्जाम्पल के साथ आप याद रखिएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, बेसिक लेड क्लोराइड, इसे पढ़ेंगे बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे पढ़ेंगे बेसिक कॉपर क्लोराइड। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। पहचान आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर पहचान देखिए, इसमें कहीं भी हाइड्रोजन एटम नहीं था इसको छोड़ करके, ठीक ना। तो ये नॉर्मल सॉल्ट है, इसमें हाइड्रोजन सब में दिखेगा, ये आपका एसिड सॉल्ट है। इसमें OH जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो आपको सब में दिखेगा ब्रैकेट में, ठीक ना। ये आपका सारा सारा बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो देखिए लेड हाइड्रोक्साइड जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया, बेसिक लेड क्लोराइड दिया और वाटर दिया। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड दिया और वाटर दिया, ठीक ना। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लीजिए कि जो बेसिक सॉल्ट होते हैं उसमें मेटेलिक कटायन, हाइड्रोजिल आयन और अनायन होता है। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे इसी को लीजिए मैग्नीशियम, ये जो बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड है इसमें आप देखिए मैग्नीशियम क्या कटायन है, ये हाइड्रोजिल ग्रुप है और ये क्या है, अनायन है। समझ में आ गया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको मैंने इस तरह से आपका नॉर्मल सॉल्ट, आपका एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स में सब कुछ बता दिया। एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है तो डेफिनेशन ये लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें भी आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल दिया हुआ है और नोट करके जो मैंने पॉइंट बोला है इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो डबल सॉल्ट है, आपका जो मिक्स्ड सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है, इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है और ना ही हमारे सिलेबस में है। तो बस मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं, आपने पोटास एलम का नाम सुना है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जांपल होता है जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। पोटास एलम जो है डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, इसका फॉर्मूला होता है आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2। इसको पढ़ते हैं हाइड्रेटेड पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ओके। और एक हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की, इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड है, ठीक ना, ओके। तो ये कुछ आपके आपके डबल सॉल्ट और आपके मिक्स सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के एग्जांपल थे, ठीक ना, ओके। तो मेन मैंने आपको बता दिया है नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट्स को आप अच्छे से कवर कर रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा, ठीक ना, ओके। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए वेरियस मेथड से टोटल हम लोग को 6 मेथड पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है आपस में कंबाइन करेगा, वो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और कंबाइन करके एक सॉल्ट देगा। जैसे देखिए सोडियम और ये क्लोरीन है ना, सोडियम मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, ये दोनों कंबाइन करके क्या दिया, NaCl दिया ना। अब ये बैलेंस नहीं है तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ भी 2 लगा दिया, सोडियम बैलेंस, क्लोरीन आपका बैलेंस हो चुका है। ये आयरन और ये क्लोरीन मिलकर बनाएगा FeCl3, ठीक है ना। अब ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, यहाँ भी मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। सो आयरन 2, क्लोरीन आपका 3 2 6, सही है, आपका बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम की, यहाँ एल्युमिनियम जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, AlCl3 देगा। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए और यहाँ 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से आप भी क्या कीजिए, रिएक्टेंट लिखिए और खुद से उसका प्रोडक्ट लिखिए और बैलेंस कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, जिंक सल्फेट देगा, ZnSO4 देगा, साथ में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है,
इसलिए अपवाड एरो बना दिया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आयरन जो है इसके साथ मिल करके आयरन क्लोराइड देगा, FeCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। बैलेंस नहीं है क्या, चेक कीजिए, जिंक तो बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, आयरन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस है, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं डिकम्पोजिशन में। हम लोग यहाँ पर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के एसिड के साथ डिकम्पोजिशन करेंगे, सल्फाइड का एसिड के साथ डिकम्पोजिशन करेंगे, इसके बाद सल्फाइड का भी एसिड के साथ डिकम्पोजिशन करेंगे। तो याद रखना है, जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ डिकम्पोजिशन हो रहा है तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट देखिए तो CO2 आपको बनेगा ही बनेगा। ये मैंने आपको बताया है, ये कुछ ट्रिक है जो चीज़ जो आपको आसान कर देगा केमिकल रिएक्शन लिखने में, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या देगा, सॉल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। इसकी बात करें, यहाँ पे देखा ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये नाइट्रिक एसिड है तो कैल्शियम नाइट्रेट देगा, यानी कि CaNO3 का होल 2, साथ में क्या दिया, वाटर दिया और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसकी बात करें, ये कॉपर कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देगा, CuCl2 और साथ में क्या देगा, आपका वाटर देगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, ठीक ना। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मैग्नीशियम सल्फेट देगा जो कि MgSO4 होगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, आपका वाटर मिलेगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, कार्बन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस है, कंप्लीट हो गया। कैल्शियम 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, कार्बन 2 कार्बन 1 ही है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6, ऑक्सीजन 3 2 6 6 और यहाँ पे 9 है टोटल, यहाँ 6 और टोटल 9 तो है। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन आपका 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। तो क्या करिए कि बैलेंस हो जाए, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो देखिए चेक कीजिए बैलेंस हुआ क्या। देखिए कैल्शियम तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4 यानी 2 2 4, कार्बन देखिए 2 है तो कार्बन आपका यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तभी ना बैलेंस होगा कार्बन, तो कार्बन भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, 3 2 6 और 3 2 6, 6 और 6 मिलकर कितना होगा, 12 होगा। तो 12 देखिए यहाँ पर 3 2 6 6 और 2 8 8 और 4 12, बैलेंस हो गया ना। अच्छा इसकी बात करते हैं, देखिए कॉपर बैलेंस है, कार्बन आपका बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए 2 और 1 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन क्लोरीन बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का देखिए ये मैग्नीशियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 4 7 4 और 2 6 1 7 सही है, हाइड्रोजन 2 सही है, सल्फर 1 बैलेंस है। इसकी बात करते हैं, देखिए जब सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ध्यान रखिएगा सल्फाइड है ये, सल्फाइड नहीं है। तो सल्फाइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, K2SO4 मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट मिलेगा, ZnSO4 मिलेगा और क्या मिलेगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा। ये सब गैस था, तो ये सबको अपवार्ड एरो से दिखा दीजिए, इससे पता चलेगा आपके पास केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, सल्फर 2 सल्फर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया। जिंक की बात करें बैलेंस है, सल्फर 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सल्फाइड की, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग डिकम्पोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सल्फाइड और बाईसल्फाइड, इसका जब एसिड के साथ डिकम्पोजिशन होता है तो सॉल्ट देगा, वाटर देगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा। इसके पहले हम लोगों ने आपका कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखा, हम लोगों ने सल्फाइड में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को देखा। इसमें हमको कौन सा गैस मिलने जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको लिखते हैं, प्रोडक्ट और बैलेंस करना सीखते हैं। देखिए यहाँ मिलेगा NaCl प्लस का वाटर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, चेक कीजिए बैलेंस है क्या। सोडियम तो बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 2 और 1 3 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, क्लोरीन 2 बैलेंस है, ठीक ना। अब यहाँ क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट यानी कि CuNO3 का होल 2,
साथ में वाटर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। इसको चेक कीजिए, कॉपर तो बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 3 6 3 2 6 6 और 3 9 हो गया। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि 6 ही है, यहाँ तो 9 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो देखिए अब आपका 6 और 3 9 ऑक्सीजन हो गया, और 6 और 3 9 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, आपका नाइट्रोजन भी 2 हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो चुका है। इसकी बात करेंगे तो देखिए बाई सल्फाइड, अभी तक 2 सल्फाइड देखा, अभी तीसरा बाई सल्फाइड है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ देगा, सॉल्ट देगा, जो कि इस पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो देखिए सोडियम तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, सल्फर 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर 2 और 1 3 बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें। अब हम लोग टाइट्रेशन देखेंगे। टाइट्रेशन का मतलब यहाँ पर हो गया न्यूट्रलाइजिंग एसिड विथ सोलुबल बेस, ठीक है ना, यानी एसिड को हम लोग न्यूट्रलाइज करने वाले हैं किसके साथ, सोलुबल बेस के साथ। तो क्या देगा, सॉल्ट वाटर देगा। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, चाहे आपका सोलुबल हो चाहे इनसोलुबल हो, सिंपली याद रखना है। तो देखिए ये सारे के सारे अल्कली हैं यहाँ पर। तो नाइट्रिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सोडियम नाइट्रेट देगा, NaNO3 देगा और आपको वाटर देगा जो कि H2O होगा। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा NaCl और साथ में क्या देगा, आपका वाटर देगा। जब हम इसकी बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड देगा जो कि NH4Cl होता है और साथ में क्या देगा, वाटर देगा, ठीक ना। अब ये बैलेंस नहीं चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन तो 2 है बैलेंस है, और नाइट्रोजन 1 है बैलेंस है, ऑक्सीजन 314 बैलेंस है, सोडियम 1 बैलेंस है, ठीक ना। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, क्लोरीन 1 बैलेंस है, सोडियम 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 यहाँ 4 1 5 1 6 है, 4 2 6 सही है, क्लोरीन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं आया इसमें। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करेंगे, बट यहाँ पर सोल्यूबल बेस था, सोल्यूबल बेस में अल्कली मिलनी लिखते हैं, और यहाँ पर इनसोल्यूबल बेस होगा। तो आप देख सकते हैं HCl MgO के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, MgCl2 देगा और साथ में वाटर देगा। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा PbNO3 का होल 2 और साथ में वाटर मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 और साथ में H2O, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा, PbNO3 का होल 2, लेड नाइट्रेट और H2O। क्या ये बैलेंस है, चेक कीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, केवल 1, यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1, क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं थी, इसको बैलेंस कर लो 2 लगा करके। यहाँ पे हाइड्रोजन केवल 1 है, बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अगर लेड की बात करें, लेड बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 2 6 और 1 7 है, तो 3 2 6 1 7 हो गया, बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पे बात करें, हाइड्रोजन आपका 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे 2 ही है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। सल्फर 1 है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए 4 और 2 6 है, तो 4 और 2 6 हो गया, कॉपर 1 बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। इसमें देखिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 2 6 6 और 2 8 होता है, यहाँ पे देखिए 3 2 6, लेकिन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 लगा दीजिए ना, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, तो यहाँ भी देखिए 2 2 4 हो गया, नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6 6 और 2 8, 3 2 6 और 2 8 हो गया, लेड 1 बैलेंस हो गया, ठीक ना। तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करना मेन चैलेंज नहीं है, मेन चैलेंज है प्रोडक्ट लिखना, तो प्रोडक्ट लिखना आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम आखिरी रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आपने पढ़ा है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने यहाँ पर देखा था, ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे, और यहाँ पर अब आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया है कि एक इनसोल्युबल सॉलिड होता है जो आपका बनता है, कब बनता है, जब आपका केमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कब बनना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आपका कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। तो जैसे देखिए
बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, बेरियम सल्फेट देगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, और साथ में आपको क्या देगा, एसिड देगा, यानी कि HCl, क्या देगा, HCl, ठीक है। और यहाँ पे क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड देगा, AgCl, ये भी आपका प्रेसिपिटेट है, और क्या मिलेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड। चेक कीजिए बैलेंस है क्या, बेरियम तो बैलेंस है, क्लोरीन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है, इसमें सिल्वर बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी देख लीजिए जरा, ये हमने समझ लिया अच्छे से ना। देखिए यहाँ भी आपको वही चीज़ है, कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बनेगा। तो लेड नाइट्रेट और ये सोडियम कार्बोनेट है, तो लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या देगा, लेड कार्बोनेट PbCO3 का होल 2, साथ में आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसकी बात करें यहाँ मिलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। इसकी बात करें तो यहाँ पर मिलेगा कॉपर सल्फाइड, साथ में क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है H2SO4। और जब इसकी बात करें तो यहाँ पर बनेगा लेड क्लोराइड PbCl2, साथ में क्या बनेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। तो जो प्रेसिपिटेट है उसको कर दीजिए, ये प्रेसिपिटेट है, ये भी आपका क्या प्रेसिपिटेट है। अब बैलेंस करते हैं फटाफट, लेड एक, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन आपका 1 है, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो सोडियम नाइट्रोजन दोनों बैलेंस हो जाएगा। आपका कार्बन 1, कार्बन 2 है, तो कार्बन 1 है, तो यहाँ पे हमको कार्बन तो बैलेंस नहीं है ना, तो कार्बन तो 2 है यहाँ पर, तो क्या करें कि आपका हो जाए, नहीं यहाँ गड़बड़ हो गया, लिखने में गड़बड़ हो गया, ये PbCO3 होल 2 होगा, ये आपका होगा PbCO3 सिर्फ, बिकॉज दोनों का 2-2 होता है। अब ठीक है, तो अब देखिए लेड 1, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, सोडियम 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 2 6 3 9, तो यहाँ देखिए 3 2 6 3 9, सोडियम 2 बैलेंस है, कार्बन 1 बैलेंस है। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कॉपर बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, सल्फर 2 है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। यहाँ देखिए लेड 1 सही है, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगाइए तो नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया, सही है। हाइड्रोजन आपका 1 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, क्लोरीन भी आपका 2 लगा दीजिए, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ओके, देखिए मैंने आपको बोला है कि केमिकल रिएक्शन आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको बार बार रिपीट होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पर ये रिएक्शन वापस आएगा, जब आप नाइट्रिक एसिड पढ़िएगा तो ये रिएक्शन वापस आएगा, समझ रहे हैं ना। सल्फ्यूरिक एसिड पढ़िएगा तो ये रिएक्शन वापस आने वाला है, समझ रहे हैं ना। ओके, तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लगेगा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। फिलहाल आपके लिए लिमिटेड ही बोलेंगे, 10th तक तो आपको लिमिटेड ही पढ़ना है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिना प्रैक्टिस के केमिकल रिएक्शन आपका नहीं होने वाला है। ओके, खैर एनीवे, सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपका अच्छे से खत्म हो चुका है, ठीक ना। अब हम लोग जो है कुछ बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना, तो आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।